Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about the figures of speech part 2. Figures of speech part 1 किया था हमने जहाँ हमने पढ़ा था मेटाफोर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और रेपिटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और एग्जांपल्स के साथ उनकी प्रैक्टिस की थी। तो आज हम पार्ट 2 में फिगर्स ऑफ स्पीच जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है पैराडॉक्स, आयरनी, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोलिक, इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक क्या होता है? यूज ऑफ एग्जिजरेशन इन अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस में कोई बात बढ़ा चढ़ा कर बोली जाए, एग्जिजरेट करके कही जाए, उसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक। मतलब बढ़ा चढ़ा कर कुछ बोल देना जो कि रियलिटी में पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक। यूज ऑफ एग्जिजरेशन इन अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू गो देयर। मैंने आपको बार कहा है कि वहाँ मत जाओ। आई मिलियन टाइम्स, देखो यहाँ मिलियन टाइम्स, किसी ने मिलियन टाइम्स तो बोला नहीं होगा ना, को बार तो बोला नहीं होगा, वैसे बड़ा कर बोल देते हैं ना कि हजार बार बात बता दी, लाख बार ये बात बता दी, फिर भी समझ नहीं आती, तो इसे बड़ा चढ़ा कर बोलना उसे हम कहते हैं हाइपरबोलिक। मिलियन टाइम्स जैसे कहा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट ही कुड रेस्ट फॉर अ ईयर। वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो 1 साल तक के लिए रेस्ट कर सकता था, आराम कर सकता था। अब कोई 1 साल तक आराम नहीं कर सकता, रेस्ट नहीं कर सकता, तो बड़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। मतलब सेंटेंस में ये कहने की कोशिश की है कि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ही रन्स फास्टर देन विंड। अब कोई भी विंड से ज़्यादा फास्ट नहीं भाग सकता, लेकिन यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, मतलब ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज भागता है, तो इसलिए कहा है he runs faster than wind। तो जब हम बढ़ा चढ़ा कर कोई बात का एक्सेजरेशन का यूज करें, उसे कहते हैं हाइपरबोले। हाइप करके बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नेक्स्ट देखिए, मिलियन डॉलर स्माइल। मिलियन डॉलर स्माइल, तो कोई स्माइल मिलियन डॉलर नहीं है, हम उसको एक्सेजरेट करके बोल रहे हैं। तो हाइपरबोले हो गया यूज ऑफ एक्सेजरेशन इन अ सेंटेंस। इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसको हम कहेंगे हाइपरबोले, हाइप करके बोलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? यूज ऑफ टू ऑपोजिट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू क्रिएट इफेक्ट। उसी सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाएगा, उन दो वर्ड का जिनका मीनिंग ऑपोजिट है, तो विलोम शब्दों का प्रयोग करना, दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करना ताकि इफेक्ट क्रिएट कर सके। जैसे द मूवी वॉज सीरियसली फनी। मूवी थी ना, सीरियसली फनी थी। अब सीरियस का मतलब हो गया गंभीर थी, सीरियस का मतलब तो फनी नहीं, और फनी का मतलब हो गया असली मजाक वाली, तो सीरियसली फनी। ये दोनों ऑपोजिट वर्ड का यूज किया गया। एक जगह कहा गया है सीरियस थी मूवी, और एक जगह कहा गया कि फनी थी। तो जब हम दो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज करें सेंटेंस में इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ऑपोजिट से याद रख लेना, ऑक्सीमोरॉन ऑपोजिट। नेक्स्ट देखिए, इट इज एन ओपन सीक्रेट। ये खुला हुआ राज है, ओपन सीक्रेट है। तो सीक्रेट तो ओपन नहीं होता, सीक्रेट तो बंद क्लोज होता है, छुपा हुआ होता है, और ओपन, तो ओपन और सीक्रेट दोनों ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया। हर स्माइल वाज बिटरली स्वीट। उसकी जो स्माइल थी वो बिटरली स्वीट थी। बिटर का मतलब तो कड़वा होता है, और स्वीट मीठा हो गया, तो बिटर और स्वीट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू एक्ट नेचुरली इन द प्ले। आपको नेचुरली एक्ट करना होगा। देखो, अब नेचुरल रहना और एक्ट करना तो दोनों ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे की। एक तरफ कहा जा रहा है नेचुरल रहना, और एक तरफ कहा गया कि एक्ट करना है, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड का यूज किया गया। आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड ऑन हियरिंग दिस। क्लियरली कन्फ्यूज्ड, तो एक जगह कहा गया कि क्लियर, और एक जगह कन्फ्यूज, दोनों ऑपोजिट वर्ड का यूज किया गया। द साइलेंस वॉज डेफनिंग। जो साइलेंस था, जो सन्नाटा था, जो चुप्पी थी, जो डेफनिंग थी, मतलब बिल्कुल ही बहुत डेफनिंग का यूज हम करते हैं बहुत तेज आवाज के लिए। जो बहुत तेज आवाज ना, जो एकदम बहरा करने वाली, बहुत तेज कानों में कोई आवाज चुपती है, डेफनिंग। तो साइलेंस डेफनिंग कैसे हो सकता है? साइलेंस का मतलब हुआ चुप्पी, तो साइलेंस डेफनिंग था।
ठीक है, तो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया गया है। तो जहाँ सेंटेंस में उन वर्ड्स का यूज किया जाए जो मीनिंग में ऑपोजिट है, दूसरे के विलोम है, और दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, उसे हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। जैसे डेफनिंग साइलेंस, साइलेंस डेफनिंग नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा यूज किया गया कि जो उसकी चुप्पी थी ना, वो एक तरह से डेफ करने वाली डेफनिंग थी। तो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए हम इन शब्दों का जब यूज करते हैं, दो विपरीत शब्दों का किसी भी वाक्य में, उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। आई वॉज क्लियरली कन्फ्यूज्ड ऑन हियरिंग दिस, मतलब स्पष्ट रूप से कंफ्यूज थी इस बात को सुन के। एक जगह कहा गया कि क्लियर और एक जगह कंफ्यूज्ड, तो दोनों ऑपोजिट वर्ड का यूज किया गया है इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन जैसे ओपन सीक्रेट, तो वो सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो सकता है, दोनों ऑपोजिट वर्ड्स का यहाँ पर यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए पन। पन क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड्स विद डबल मीनिंग टू क्रिएट ह्यूमर। उन वर्ड्स का यूज करना जिसके डबल मीनिंग हो, ताकि ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, फन के लिए। जैसे आप पन को फन से भी याद कर सकते हो। जैसे फन में, कॉमेडी में क्या करते हैं कॉमेडियंस, डबल मीनिंग जो मारते हैं, तो वैसे ही ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिनकी डबल मीनिंग हो, ताकि फन क्रिएट किया जा सके। ठीक है, उसे हम कहते हैं पन। जैसे आई बाइसाइकिल, अ बाइसाइकिल कैन नॉट स्टैंड बिकॉज इट इज टू टायर्ड। बाइसाइकिल खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि वो टू टायर्ड है। अब यहाँ पे टू टायर्ड के दो मीनिंग लिख रहे हैं। एक तो टू टायर मतलब उसके दो पहिए हैं, टू टायर्ड है। और एक टू टायर्ड के में भी कहा जा रहा है कि बाईसाइकिल वो थक गई है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो सकती। बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड बिकॉज इट इज टू टायर्ड। तो टू टायर्ड के यहाँ दो मीनिंग लग रहे हैं, एक टायर मतलब थका हुआ, और एक टू टायर्ड मतलब उसके दो पहिए हैं, दो टायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई एम रीडिंग अ बुक ऑन ग्लू, आई कांट पुट इट डाउन। मैं ग्लू पर एक बुक पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको नीचे नहीं रख सकती। कांट पुट इट डाउन, तो इसके भी दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक तो ये कि ग्लू है, ग्लू पर रखकर बुक पढ़ी जा रही है, तो इसलिए उसको नीचे नहीं रखा जा रहा, ग्लू से वो चिपक गई है बुक। और एक ग्लू का ये मतलब हो गया कि बुक रीड कर रहा है, तो उसको अभी नीचे नहीं रखा जा रहा। तो दो मीनिंग निकल गए इसके भी। नेक्स्ट देखिए। He used to be a banker, but he lost interest. वो बैंकर हुआ करता था पर उसने इंटरेस्ट खो दिया। अब यहाँ इंटरेस्ट के भी दो मीनिंग निकल रहे हैं। बैंकर है तो एक इंटरेस्ट का मतलब तो हो गया उसका जो दिलचस्पी थी, जो रुचि थी, वो उसने छोड़ दिया। यूज टू बी a बैंकर, वो बैंकर हुआ करता था पर उसकी में दिलचस्पी खत्म हो गई, बट ही लॉस्ट इंटरेस्ट। और एक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ ब्याज भी निकल आ रहा है क्योंकि बैंकर कहा गया। ही यूज्ड टू बी अ बैंकर बट ही लॉस्ट इंटरेस्ट। ये वो बैंकर हुआ करता था पर उसने अपना ही ब्याज खो दिया। तो जो उन वर्ड्स का यूज किया जाए जिनके डबल मीनिंग निकल रहे हो, तो उसको कहा जाता है फन। फन के लिए यूज करते हैं फनी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया मीन्स वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेचुरल साउंड। तो उनको, उनके वर्ड्स के साउंड पर ये बनते हैं जो किसी चीज की साउंड हो ना, उनको एक नाम दे दिया गया है। किसी भी, जैसे वाटर की साउंड आती है स्प्लैश की, ठीक है, वाटर में अगर आप जंप करो तो एक स्प्लैश की साउंड आती है, तो उसी साउंड को जो नाम दे दिया गया उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेचुरल साउंड, जैसे बज, स्प्लैश, क्लैप, रोर। द बीज बर्स्ट इन द गार्डन, तो बज यहाँ पे वाटर स्प्लैश एज दे जंप इनटू द पूल। तो वाटर पे स्प्लैश की साउंड आती है तो उनको नाम दे दिया गया। बीज बजिंग करती है तो बज नाम दे दिया गया। तो साउंड पे जो वर्ड्स क्रिएट किए गए हैं उनको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेचुरल साउंड। जैसे द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द मॉर्निंग। शी कुड हेयर द टिक टॉक ऑफ द क्लॉक, वो अपने क्लॉक घड़ी की टिक टॉक सुन सकती। वो बिल्कुल साइलेंस हो तो ऐसे टिक टॉक साउंड सुन देती है क्लॉक की, तो उसी को नाम दे दिया गया है टिकटॉक। तो ये है ऑनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेचुरल साउंड। साउंड को जो नाम दे दिया, किसी भी चीज की जो साउंड आती है उसको जो नाम दे दिया गया है वो है ऑनोमेटोपिया। नेक्स्ट देखिए पैराडॉक्स। टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर जॉइंड टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। हमने पढ़ा था ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में words with opposite meaning are used in a sentence to create effect.
उन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिनके ऑपोजिट मीनिंग हो, जैसे ओपन सीक्रेट, डेफनिंग साइलेंस, ठीक है ना। तो ऑपोजिट मीनिंग के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट सेंटेंस स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है, जो विरोधाभास वाली स्टेटमेंट होती है, कथन होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेस इज मोर, थोड़ा ही बहुत है। लेस इज मोर तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कहा जा रहा है कि थोड़ा ही बहुत है, लेस और मोर तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना एक दूसरे के। तो लेस इज मोर। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू स्पेंड मनी टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एक तरफ कहा जा रहा है स्पेंड मनी, एक तरफ अर्न मनी, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। यू शुड बी क्रूअल टू बी काइंड, आपको क्रूअल होना पड़ेगा काइंड होने के लिए। तो एक तरफ कहा जा रहा है बी क्रूअल और एक तरफ बी काइंड, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो जब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाए तो वो कहलाएगा पैराडॉक्स। और जो ऑपोजिट वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ऑफर ऑपोजिट, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, द मोर यू लर्न द लेस यू नो, तो जितना आप ज़्यादा सीखते हो आपको रियलाइज होता है कि आप उतना कम जानते हो। द मोर यू लर्न द लेस यू नो, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा सीखते हो फिर कम जानते हो, तो एक तरह से ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हो गई। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट लूज योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ, खुद को पाने के लिए आपको खुद को खोना पड़ता है। एक तरफ कहा जा रहा है लूज योर सेल्फ, एक तरफ फाइंड योर सेल्फ का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है इफेक्ट करने के लिए। सेंटेंसेस सही है या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यूज़ की गई है, विरोधाभास वाले कथनों का प्रयोग किया गया है ताकि एक इफेक्ट क्रिएट कर सके, प्रोफेक्ट क्रिएट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना। विडंबना जैसे when the opposite of what is expected happens in reality, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, जो उम्मीद की थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, विपरीत हो जाए, तो उसे कहा जाता है आयरनी, विडंबना। जैसे अ साइंटिस्ट फेल्स इन अ बेसिक साइंस क्विज, एक साइंटिस्ट बेसिक साइंस क्विज में फेल हो गए, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्ट जो किया था रियलिटी बिल्कुल उसके विपरीत निकली। तो यह आयरनी, एक विडंबना है कि साइंटिस्ट ही बेसिक साइंस क्विज में फेल हो जाना, ये एक विडंबना है, आयरनी है। जैसा एक्सपेक्ट किया था रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट देखिए, द शेफ बर्न्ड हिज ओन लंच, शेफ ने अपना ही लंच जला दिया। तो शेफ से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो अपना ही लंच बंद कर देंगे, तो ये भी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस सिखाता है, ये आयरनी है, विडंबना है। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रैफिक पुलिस गॉट कॉट फॉर ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक पुलिस पर ही, पुलिस ऑफिसर पर ही चालान कर दिया गया ओवर स्पीडिंग के लिए, तो ये भी विडंबना है क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओवर स्पीडिंग, अगर कोई प्रॉपरली स्पीड में ड्राइव नहीं कर रहा तो वो उसको उसकी उस पर निगरानी करेंगे, उसको चार्ज करेंगे, लेकिन उन पर खुद ही चार्ज कर दिया गया ओवर स्पीडिंग के लिए, तो ये भी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस दिखाता है, विडंबना है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पर हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं सारे फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हाइपर बोले मतलब होता है हाइप करके बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे million dollar smile, he runs faster than wind, he was so exhausted that he could rest for a year, के बढ़ा चढ़ा कर कोई बात कहना। अब उसी में यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट, जैसे मूवी वॉज सीरियसली फनी, सीरियस भी फनी भी थी। ओपन सीक्रेट, बिटरली स्वीट, डेफनिंग साइलेंस, क्लियरली कन्फ्यूज, ये सब ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाता है एक साथ ताकि इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। पॉइंट हम मिलकर यूज करते हैं यूज ऑफ वर्ड्स विद डबल मीनिंग क्रिएट इफेक्ट। जैसे he used to be a banker but he lost interest, वो बैंकर हुआ करता था और उसने इंटरेस्ट खो दिया। तो एक इंटरेस्ट का मतलब तो हो गया उसने रुचि खो दी उस काम में, और एक इंटरेस्ट का मतलब हो गया उसने अपना ही ब्याज खो दिया कि बैंकर था। ओनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट नेचुरल साउंड पर बेस्ड है, जो वर्ड्स जैसे बर्स, स्प्लैश, क्लैप, रोर। पैराडॉक्स, यूज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इन अ सेंटेंस टू क्रिएट इफेक्ट, तो विरोधाभास वाले कथनों का जब किसी भी वाक्य में प्रयोग किया जाए। द लेस इज मोर, लेस इज मोर थोड़ा ही बहुत है। You should be cruel to be kind, एक तरफ कहा जा रहा है be cruel और एक तरफ be kind। You must lose yourself to find yourself, खुद को पाने के लिए खुद को खोना पड़ेगा। तो lose yourself, find yourself, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का यूज किया जा रहा है टू क्रिएट इफेक्ट। और आयरनी का मतलब होता है विडंबना, when expected of
ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस इन रियलिटी। जो एक्सपेक्ट किया था उसका बिल्कुल विपरीत होना रियलिटी में, उसको हम कहते हैं आयरनी, विडम्बना। जैसे शेफ बर्न्स ऑन लंच, शेफ ने अपना ही लंच जला दिया। शेफ से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि अपना ही लंच बंद कर देगा। साइंटिस्ट फेल से ना बेसिक साइंस, कोई साइंटिस्ट ही एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो बेसिक से साइंस किस में फेल हो जाए। तो ये आयरनी है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन रियलिटी। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.